प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक इंटरनल इवेंट है मसल का, और इसमें जो मसल की लेंथ है और उसका जो टेंशन है दोनों चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में ये 2 टाइप्स की रहती हैं, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब टेंशन। ठीक है, तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें जो टेंशन है वो तो सेम होगा, बट उसकी लेंथ है मसल की वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमारा जो आर्म है, अगर हम आर्म का फ्लेक्शन करेंगे तो उसका जो टेंशन है वो तो सेम रहेगा, बट उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी मसल फाइबर की, है ना। उसके बाद दूसरा है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन में जो लेंथ है मसल फाइबर की वो सेम रहेगी, लेंथ चेंज नहीं होगी, बट उसका टेंशन जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अगर हम किसी भी दीवार को या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही मतलब हार्ड है, ठीक है, उसको कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसको पुल करेंगे तो हमारी जो मसल है उसकी जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी। ठीक है, पुश करेंगे तो उसकी लेंथ सेम रहेगी, बट उसका जो टेंशन है, उसका जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है इसमें एक सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन का कर्व होता है, बहुत ही सिंपल है, जो कि उसके नाम के जैसा। ठीक है, देखिए ये है सिंपल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल कॉल्ड सिंपल मसल ट्विच एंड ग्राफिकल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस कॉल्ड सिंपल मसल कर्व। ठीक है, तो इसका जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है जो उसको हम सिंपल मसल कर्व करेंगे कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। तो ये हमारी मसल का कॉन्ट्रैक्शन का कर्व, तो हमें जो ये दिख रहा है पी एस, ये है पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब हमने यहाँ पर स्टिमुलेशन दिया। ठीक है, उसके बाद ये है पी सी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हमने ये दिया स्टिमुलेशन, स्टिमुलस दिया हमने यहाँ पर, पी सी मतलब पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, यहाँ पर हमने स्टिमुलस दिया, यहाँ हमने स्टिमुलस दिया, ये पी सी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद हमारी मसल ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, ये यहाँ पर मतलब ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर जाके हमारी मसल पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गई। फिर नीचे आ रहा है ये, मतलब ये हमारी मसल रिलैक्स हो रही है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन। ठीक है, ये बस ऐसी कर्व है सिंपल सा। और इसमें जो पी एस और पी सी मतलब पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो ये पीरियड है ये होगा एल पी मतलब लैटिन पीरियड, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गई मसल, इसके बीच का जो हमारा पीरियड है वो है कॉन्ट्रैक्शन पीरियड सी पी, और ये है आर पी मतलब कि रिलैक्सेशन पीरियड, कहाँ से बहुत जब मसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गई और बिल्कुल रिलैक्स हो गई। ठीक है, आर से रिलैक्स, सी से कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके बीच का जो हमारा पीरियड है वो है रिलैक्सेशन पीरियड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, वही चीज़ पूरा, इसका कर्व अलग से भी आ सकता है तो हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। टोन को हम कंटिन्यू और पैरेलल मतलब बहुत कम और लगातार होने वाले कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जानते हैं। इसमें जो टेंशन है और स्ट्रेंथ है मतलब वो फिक्स रहती है। ठीक है, फिक्स डिग्री में रहती है। और इन द स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल की जो टोन है वो न्यूरोजेनिक रूप से मेंटेन होती है, न्यूरोजेनिक। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे गामा म्यूटर न्यूरॉन है वहाँ से कंटिन्यू डिस्चार्ज होता है इम्पल्सेस का। ठीक है, वहाँ से कंटिन्यू डिस्चार्ज होगा इम्पल्सेस, और गामा मोटर न्यूरॉन्स जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है, और वो कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, हायर सेंटर मतलब ब्रेन के द्वारा। ओके, स्केलेटल मसल की जो टोन है उसमें थोड़ा ना थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन जो है कंटिन्यू होता है, बहुत कम। तो इसका जो मेंटेनेंस है हम देख चुके हैं कि न्यूरोजेनिक मतलब न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, और न्यूरॉन्स के द्वारा कैसे कि जो हमारे गामा मोटर न्यूरॉन्स है उनमें जो है इम्पल्स कंटिन्यू डिस्चार्ज उनसे होती रहती है उनसे। ठीक है, और वो कहाँ पर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, हायर सेंटर मतलब ब्रेन के। ओके, कोर्स आपको दे देती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होता है वो देखेंगे।
इसके अलावा भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी, फटीज, बट वो केथ एम्बुलिंगन की बुक में दी नहीं है, बट आप बोलोगे तो मैं उसको भी एक्सप्लेन अच्छे से कर दूँगी, उसके भी नोट्स दे दूँगी। अभी मुझे ये 3 मेन लगी, और इसमें जो कर्व हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी आते हैं, तो मैंने इसलिए इनको अच्छे से समझाया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।